हाय फ्रेंड्स। सो अब तक आपने देख लिया है सर्वर साइड ट्यूनिंग, इंस्टॉलेशन एंड डेटाबेस साइड ट्यूनिंग। सो ये सब समझने के बाद बात आती है हमारा क्वेरी ट्यूनिंग पे। सो क्वेरी ट्यूनिंग डेली प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कितना आप कर रहे हो, क्योंकि ये चीज़ें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो चलेगा, वहाँ करेंगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन एप्लीकेशन डिज़ाइन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन आपका डेटाबेस परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ से क्या कमांड्स आ रहे हैं, क्या हीट डेटाबेस पे हो रही है, कितने कंकरेंट कनेक्शंस हैं, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसी है आपकी, एंड कोड जो लिखा हुआ कैसे है। तो हम अभी आ रहा है जो मेन हमारा कोड, जो क्वेरी ट्यूनिंग है, उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है, और क्वेरी ट्यूनिंग के लिए डिफ़ॉल्ट टूल्स हमारे पास कौन कौन से हैं, वो डिफ़ॉल्ट टूल्स यूटिलाइज अच्छे हैं हमारे लिए या नहीं हैं, या फिर हमें और कहीं और फोकस करना पड़ेगा। तो सो इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि क्या क्वेरी ट्यूनिंग में एक हार्ड एंड फास्ट रूल है कि आपने ये चीज़ किया और क्वेरी चल गई। बहुत लोग कहते हैं अरे हमने तो इंडेक्स बना दिया और अब तो कोई फटाफट चल रही है, लेकिन जब भी क्वेरी स्लो थी उसका आपने रूट कॉज नहीं पता किया। मे भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन केवल इंडेक्स क्रिएट करना सो क्वेरी ट्यूनिंग का पार्ट नहीं है, उसे सोल्यूशन नहीं मिलती है। बहुत जगह इंडेक्स आपको काम नहीं करता है। ठीक है, वो आपको और भी क्वेरी स्लो कर देता है, तो आपको सोच समझ करके इंडेक्स भी यूज करना है। मीन्स क्वेरी स्लो होने का एक कारण बैड इंडेक्स भी होता है। ओके, सो चलिए हम देखते हैं क्वेरी ट्यूनिंग का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ये एक पार्ट में खत्म नहीं होने वाला, बी ऑनेस्ट, ये थोड़ा लंबा टाइम लेगा, तो ये इसलिए मैं क्वेरी ट्यूनिंग का फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ। मतलब पीटीओ का, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजेशन का जो हम कर रहे थे, उसका फिफ्थ पार्ट हम कह सकते हैं एंड क्वेरी ट्यूनिंग पार्ट फर्स्ट। ओके, सो क्वेरी ट्यूनिंग में क्या हो सकता है, जैसे कि आपके पास प्लान कैश नहीं है, ये पहले हम क्वेरी एजुकेशन प्लान जो बोलते हैं ना। हाँ, तो पहला क्या हो सकता है ड्रॉबैक, कि आपको चेक क्या करना है, प्लान कैश है कि नहीं, प्लान कैश है, सॉरी, प्लान कैच है। ओके, नेक्स्ट आती है डेटा कैसे हमें चेक करनी है, डेटा कहाँ से रीड हो रहा है, मेमोरी से उठा रहे हैं या डिस्क से बार बार आप उठा रहे हो। ठीक है, सो ये भी आपको देखना है कि बार बार आपका जो है डेटाबेस इंजन डेटा रीड करने के लिए बफर मैनेजर के पास जाकर के वो क्या करता है, डेटा मांगता है जो डेटा कैसे में होती है। अगर वहां नहीं मिलता है तो क्या करेगा, डिस्क पे जाएगा। तो वो बार बार डिस्क पे जा रहा है या फिर आपका बफर से उठा के दे रहा है। सो ये सब आपको पता होना चाहिए, चेक करना है आपको, मतलब बेसिक स्टेप्स है। उसके बाद चेक करना रहता है कि आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्वेरी क्या कहता है। एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है, आप एस्टिमेटेड देखोगे, इसमें दो तरह का एग्जीक्यूशन प्लान होता है, एस्टिमेटेड और एक्चुअल। एक्चुअल क्या होता है, अभी लाइव भी आ गया, ठीक है ना, नए फीचर्स में लाइव है, लाइव एग्जीक्यूशन प्लान भी आप देख सकते हो। पहले क्या था कि हम एस्टिमेटेड देखते थे और एक्चुअल एस्टिमेट नहीं देखते थे, क्योंकि वो डिस्क पे जाता था तो उसे हम उसमें आईओ बढ़ती प्रोडक्शन टाइम में, तो हम उसको बाद में देखते थे। तो ये सब चीजें अभी अब क्या लाइव भी हम देख सकते हैं, लाइव क्वेरी प्लान भी हम देख सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन प्लान आपको देखना है, एग्जीक्यूशन प्लान के हिसाब से आपकी क्वेरी की कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वेरी। ओके, पांचवा है वो इंडेक्स, इंडेक्स स्कैन कर रहा है या सीक कर रहा है या हीप टेबल से डेटा उठा रहा है, मीन्स आपका टेबल स्कैन पे जा रहा है। सो आपको ये चीज पता होना चाहिए, देखना है। उसके बाद क्या होता है, कार्डिनलिटी एस्टिमेशन होता है। ओके, कार्डिनलिटी, कार्ड कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी सॉरी, कार्डिनलिटी एस्टिमेशन। ओके, सो डेटा टाइप है, उसमें जो डेटा टाइप उस हिसाब से डेटा आप डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, ये भी एक फैक्टर होता है। जब हम कन्वर्जन और कास्ट लिखते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आयोज में। ओके, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो होती है आपकी ब्लॉकिंग,
कोई क्वेरी ब्लॉक तो नहीं कर रहा है, रिसोर्सेज जो डेटाबेस लेवल है या सर्वर लेवल जो ऑब्जेक्ट, सॉरी डेटाबेस लेवल जो ऑब्जेक्ट्स है किसी क्वेरी के थ्रू ऑक्युपाइड तो नहीं, ऑनर से तो लिया नहीं गया है, तो ब्लॉकिंग है कि नहीं आपको देखना पड़ेगा। सेवेंथ आपको आती है सॉरी स्टैटिक्स अपडेटेड आपका है कि नहीं, ओके। सो स्टैटिस्टिक्स 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 स्टैटिस्टिक्स, ओके। सो ये आपका अपडेटेड है कि नहीं है, ठीक है। इतना देखने के बाद आपका आता है एक नंबर इंडेक्स फ्रेगमेंटेशन। मींस आप फ्रेगमेंटेशन बोलो, आप एक तरह से हम डीप में जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन कितना है भाई, अगर बीच में डेटाबेस डिलीट हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं, तो पेजेस जो होते हैं स्प्लिट हो जाते हैं और फिर उसको थोड़ा टाइम लगता है पेज टू पेज रिलेट करने में, तो बार बार जो होती है डिस्क वाली जो काम आयो बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, हम इस बारे में आएंगे आगे, देखेंगे कैसे होता है, कैसे फ्रेगमेंटेशन निकालते हैं हम, ओके। और जो आपका इंडेक्स और इंडेक्स फिजिकल स्टेट्स से आपको डीएमबी जो होती है, ओके। नेक्स्ट आपका होता है क्वेरी कैशिंग है कि नहीं, क्वेरी कैशिंग, ओके। रिकम्पाइलेशन, क्वेरी कितना रिकम्पाइल फ्रीक्वेंटली हो रहा है, ओके। रिकम्पाइलेशन ऑफ क्वेरीज, ओके। पैरामीटर स्निफिंग, और क्या हो सकता है, कर्सर्स आप यूज कर रहे हैं, डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टू काइंड में कर्सर्स भी देखना पड़ेगा आपको कि कर्सर कितना फायर हो रहा है, कैसे, क्योंकि वो ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग रहता है, तो आपका इसका भी ध्यान होना चाहिए। और क्या बच गया आपका, प्रोसीजर तो रिकम्पाइलेशन में आ जाएगा, ओके। अभी इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बेसिकली हम इतना ही अभी देख रहे हैं, ठीक है। सो ये सब पॉसिबिलिटीज है, ये सब पॉसिबिलिटीज है जिसके कारण क्वेरी स्लो हो सकती है। अगर ये चीज नहीं है तो क्वेरी स्लो होगी, वो चीज नहीं है तो नहीं हो सकती है। अब इन सब चीजों के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल्स है उस पे भी हमें ध्यान देना है, तो टूल कौन कौन से हैं जरा उस पे भी हम फोकस कर लेते हैं, ओके। और धीरे धीरे उस टूल के बारे में जानेंगे, देन हम यहाँ पे आएंगे अगर ये नहीं है तो कैसे हमें करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है कि नेक्स्ट टाइम अपने इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स नहीं है, ओके। जैसे डेटा कैशिंग का है तो पेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है आपको देखना पड़ेगा, हीट रेशियोज क्या है, ओके। कैसे हीट रेशियोज उसको बोलते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें मॉनिटर करनी पड़ेंगी, वो मॉनिटरिंग पार्ट है। और मॉनिटरिंग देखेंगे तो ही हमें ये ट्यूनिंग करने भी है कि भाई ये चीजें हम यहाँ से मॉनिटर किया और रिलेट कोरिलेट करेंगे, एंड देन उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आगे का प्लान क्रिएट करेंगे और टेस्ट इन्वायरमेंट में, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में इंप्लीमेंट करके उसका कॉस्ट इफेक्ट देख करके देन हम प्रोडक्शन में जाते हैं, दैट्स द प्रोसीजर, ओके। हम डायरेक्ट प्रोडक्शन पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसका थोड़ा टूल देख लेते हैं, कौन कौन से टूल के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो हमें इजी रहेगा क्वेरी ट्यूनिंग के लिए, क्योंकि डेटा हमें मिल जाएगा, उस डेटा को एनालाइज करके हम उसके हिसाब से हमारा प्लान बिंग डीबीए बनाएंगे, एंड देन आपका क्वेरी ट्यून हो जाता है। ठीक है, हमने रब कर दिया। सो अभी क्वेरी ट्यूनिंग का जो हम फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं उसमें कौन कौन से टूल हमारे लिए लाभदायक है, हेल्पफुल है, बीइंग अ डीबीए, बीइंग अ डेवलपर, उसके भी हमें प्रॉन्स एंड कॉन्स देखने हैं, क्योंकि हम कहाँ और कब कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सॉरी, और उसका साइड इफेक्ट भी क्या होता है ये भी हमें देखना है। लेकिन पहले दैट इज हाइलाइट्स, ओके, क्योंकि लंबा नहीं कर सकते क्लास। तो पहला आपका बहुत पुराना टूल है, ठीक है,
2005 के बाद, पहले पहले क्वेरी एनालाइजर अलग था, सो वो 2000 में रहता था, तो अभी बहुत तो डेप्रिकेटेड है, कोई देखता नहीं। 2005 और 8 आपको कहीं कहीं मिल सकते हैं जो कस्टमर अपने को अपग्रेड नहीं किए हैं। सो उसके लिए पहला था आपका प्रोफाइलर, दूसरा है डेटाबेस इंजन ट्यूनिंग एडवाइजर, तीसरा है जो नया पे आपके पास आया था, जो इसका क्या कह सकते हैं हम, रिप्लेसमेंट है आप कह सकते हैं, जो आपको एक्सटेंडेड इवेंट, एक्सटेंडेड इवेंट्स, ये थोड़ा यूजफुल है, डेटा आप रख सकते हो। एंड उसके बाद चौथा आपके पास आता है क्वेरी स्टोर, पांचवा आता है आपको डीएमवीज, क्योंकि डीएमवीज से आप डेटा निकाल सकते हो, मेमोरी कहाँ लग रही है, डेटा कैसे यूटिलाइज हो रहा है, कितना बफर कैसे मिला है, क्या है उसका, एंड कैसे रीड राइट चल रही है। तो बहुत सारी चीजें आप डीएमवीज से ले सकते हो, बहुत सारे यूजफुल डीएमवीज है। क्वेरी प्लान देखने के लिए प्लान हैंडलर है, तो उधर सब कैसे उठाना है क्वेरीज को, कितने बार वो रिकम्पाइल हुआ है, एग्जीक्यूट कितने बार हुआ है, ठीक है। एंड परफॉर्म विंडोज का पार्ट है, परफॉर्मेंस, सॉरी, परफॉर्म, ठीक है। इसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटर, जो विंडोज का पार्ट है। आपको टास्क मैनेजर में भी मिल जाएगा, जो मॉनिटरिंग ऑफ रिसोर्सेज मॉनिटर वहाँ सब कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपके जो भी होते हैं ना, बहुत सारी चीजें जो कहते हैं ना आपको, सॉरी मैं मिस कर रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, कीज जो होते हैं, कीज या बोल सकते हैं आप पैरामीटर्स, या फिर और क्या बोलते हैं उसको, देखो मैं नाम मिस कर गया उसका। बोलते हैं परफॉर्मेंस काउंटर्स। सो परफॉर्मेंस काउंटर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, और परफॉर्मेंस काउंटर भी मिलेंगे, और डीएमबी में भी आपको परफॉर्मेंस काउंटर मिलेंगे, डीएम डॉट ओएस अंडरस्कोर परफ काउंटर्स जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस, तो अब वहाँ से भी आप देख सकते हैं ओएस परफ काउंटर। लेकिन ये इससे भी आपको डायरेक्ट मिलेगा, गुई गुई पार्ट है ये गुई टूल है, ओके। बाकी तो आपका ये भी गुई टूल आप यूज कर सकते हो, ये भी गुई टूल है, ये भी गुई टूल है आपका, ये आपका कमांड लाइन है, CLI, ओके। ये CLI, बाकी सब कमांड लाइन टूल्स है, सॉरी बात है GUI टूल है आपके पास। तो ये सारे टूल्स आपको हेल्प करेंगे कि भैया अब आपको क्वेरी में क्या दिखती है और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, सो जाके आप आगे का स्टेप कर पाओगे, आपका क्वेरी ट्यून हो पाएगी। सो पहले हम इन टूल्स को देखेंगे, एंड देन हमारा जो भी प्लान, एजुकेशन प्लान में कीवर्ड्स जो आते हैं, नेस्टेड लूप और बोलते हैं, या फिर की लुकअप बोलते हैं, बुकमार्क लुकअप बोलते हैं, हम उनको भी देखेंगे, क्योंकि की लुकअप बहुत बार देखने को आपको मिलेगा, एंड बुकमार्क लुकअप भी देखने के लिए मिलता है। सो वो कैसे ट्यून करना है वो भी हम आगे देखेंगे। इन सबको जानने के बाद, क्योंकि हम कैसे पता कर पाएंगे कि मेरे पास की लुकअप आ रहा है और बुकमार्क लुकअप आ रहा है। सो जब तक आप टूल को ओपन नहीं करोगे, एजुकेशन प्लान को नहीं देखोगे, तो आपको नहीं पता चलने वाला है। सो हम यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे, प्रोफाइलर क्या है, प्रोफाइलर कैसे यूज करते हैं, एंड देन हम आएंगे क्वेरी ट्यूनिंग का सेकेंड पार्ट, जो आपका मेन पार्ट रहेगा। मोस्टली मैं चाहूँगा कि उस पार्ट में क्वेरी ट्यूनिंग खत्म हो जाए और आप उसके बाद क्वेरी ट्यूनिंग करना स्टार्ट कर दें। सो होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर और क्लास अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। और बाकी तो दुनिया कहती है, रिकमेंड करती है कि भाई आप शेयर करो, लाइक एंड कमेंट करो, जैसी आपकी इच्छा। हम भी चाहेंगे कि आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वाचिंग।